नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एनके में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं गाल ब्लैडर स्टोन की, यानी पित्त की थैली में बहुत सारे लोगों को पथरी की शिकायत हो जाती है और उसमें उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो हम इसी की आज बात करने जा रहे हैं। गाल ब्लैडर स्टोन क्या होता है, किस वजह से गाल ब्लैडर स्टोन बनता है, और उसके अलावा अगर किसी को गाल ब्लैडर स्टोन बन जाता है तो फिर उसको क्या क्या लक्षण आते हैं, उसके बारे में हम पूरी आज यहाँ पर बात करेंगे। गाल ब्लैडर का जो स्टोन बनता है वो कितने तरह का होता है, और अल्टीमेटली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को गाल ब्लैडर हो गया है तो फिर उसका इलाज क्या होता है। गाल ब्लैडर स्टोन की अगर किसी को प्रॉब्लम है, यानी पित्त की थैली में अगर किसी को जो है पथरी की शिकायत है, तो क्या वह किसी मेडिसिन यानी दवा से ख़त्म की जा सकती है? क्योंकि बहुत टाइम पर लोग ये कहते हैं कि अगर पित्त की थैली में जो है किसी को अगर पथरी की शिकायत हो गई है तो फिर जल्दी लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं। तो क्या केवल दवा से जो है पथरी को ख़त्म किया जा सकता है? तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, और एक चीज़ हम और यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि जो पित्त की थैली की पथरी होती है और जो गुर्दे की पथरी होती है, यानी कि किडनी स्टोन होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप और भी मेडिसिन की से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर गाल ब्लैडर स्टोन की बात करने जा जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि गाल ब्लैडर होता क्या है और गाल ब्लैडर कहाँ पर पाया जाता है शरीर में, और गाल ब्लैडर का काम क्या होता है। जब हम इसको जान लेंगे तो उसके बाद हमको क्लियर समझ में आएगा कि गाल ब्लैडर जो स्टोन होता है वो क्यों होता है, और अगर गाल ब्लैडर स्टोन जो है हो गया किसी को तो उससे समस्या क्या आ सकती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गाल ब्लैडर होता कहाँ है। तो गाल ब्लैडर जो होता है वो पीयर शेप का, यानी नाशपाती की तरह होता है शेप का, और ये जस्ट लीवर के नीचे पाया जाता है शरीर में। जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है कि लीवर के जस्ट नीचे जो है, यहाँ पर जो है ये गाल ब्लैडर पाया जाता है। और ये जो गाल ब्लैडर होता है लीवर के नीचे पाया जाता है, ये शरीर के दाहिने हिस्से में, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, वो इसकी पोजीशन लगभग यहाँ पर होती है। और गाल ब्लैडर के अंदर क्या पाया जाता है, तो गाल ब्लैडर के अंदर बाइल पाया जाता है, जिसको हिंदी में पित्त कहते हैं। अब ये पित्त का काम क्या होता है, तो जब भी आप खाना खाते हो तो खाना सबसे पहले आप अपने मुंह से खाते हो। उसके बाद ये जो है आपके खाने की नली, जिसको ईसोफेगस कहते हैं, वहाँ से होते हुए आपके स्टमक में पहुँच जाती है। स्टमक के बाद जो है फिर खाना जो है आगे इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो सबसे पहला पार्ट होता है डिओडिनम। तो डिओडिनम में जब खाना पहुंचता है तो फिर आपके ब्रेन से सिग्नल जाता है गाल ब्लैडर को। तो गाल ब्लैडर के अंदर क्या पाया जाता है, बाइल पाया जाता है। तो गाल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि सिकुड़ता है, और सिकुड़ने से जो गाल ब्लैडर के अंदर जो है जो बाइल पाया जाता है, वो बाइल फिर डिओडिनम में जाके निकलता है। और इससे होता क्या है कि जो भी आपके जो आपने खाया है उसमें कोलेस्ट्रॉल की जो है अगर अमाउंट ज़्यादा है तो ये बाइल जो है कोलेस्ट्रॉल को पचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल होता है कोलेस्ट्रॉल को पचाने में। अब बाइल जो गाल ब्लैडर है उसके अंदर बाइल आता कहाँ से है, तो बाइल का जो बनता है वो लीवर में बनता है। लीवर उसको बनाता है बाइल को, और एक नली होती है जिससे जो है लीवर जो है वो बाइल को पास करता है गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर जो है उस बाइल को इकट्ठा करके अपने पास में रखता है। जैसे ही आप कोई खाना खाते हो और उसमें जो कोलेस्ट्रॉल का जो भी अमाउंट होता है, जब वो खाना आपके डिओडिनम वाले स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम पार्ट के पास पहुंचता है, तो फिर गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो उसके अंदर बाइल भरा होता है वो निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और कोलेस्ट्रॉल जो है पच जाता है।
तो गॉल ब्लैडर का जो मेन काम होता है वो होता है बाइल सेक्रेट करना, और बाइल सेक्रेट जैसे ही होता है वैसे आपने जो फैट यानी कोलेस्ट्रॉल खाया है वो जो है बाइल की वजह से पच जाता है। तो ये तो इसका मेन काम होता है गॉल ब्लैडर का। अब गॉल ब्लैडर के जो है पार्ट कितने होते हैं, तो मेनली इसके 3 पार्ट होते हैं। जिसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा है फंडस का होता है, इसमें जो है बाइल इकट्ठा रहता है। जो इसके नीचे का पार्ट होता है उसको बॉडी कहते हैं, इसमें भी बाइल ही इकट्ठा रहता है। और तीसरा जो नेक वाला पार्ट होता है इसमें भी बाइल ही इकट्ठा रहता है। तो तीनों पार्ट में जो है बाइल ही इकट्ठा रहता है। तो गॉल ब्लैडर अपने पास बाइल को इकट्ठा करके रखता है आपके फैट को पचाने के लिए। अब गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली में जो पथरी बनती है वो बनती क्यों है, तो इसके मेनली 2 कारण हो सकते हैं। एक तो अगर गॉल ब्लैडर सही से काम नहीं करता है, तो गॉल ब्लैडर अगर सही से काम नहीं करेगा तो उससे होगा क्या, ये सही से जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। यानी जब आप खाना खाओगे और खाना आपके ड्यूोडेनम वाले स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम पार्ट तक पहुंचेगा, तो जो गॉल ब्लैडर है वो सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर गॉल ब्लैडर सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पास नहीं होगा। इससे होगा क्या कि धीरे धीरे जो आपके गॉल ब्लैडर में बाइल का कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे करके ज़्यादा होने लगेगा। यानी जो पित्त है आपके गॉल ब्लैडर के अंदर वो गाढ़ा होने लगेगा, और गाढ़ा होते होते धीरे धीरे करके वो लम्प्स बनाने लगता है, और लम्प्स बनाने के बाद वो फिर कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे करके स्टोन में, यानी कि पथरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक जो है इसका कारण ये होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का जो दूसरा कारण होता है वो कोई भी बीमारी हो सकती है। जैसे सिकल सेल अनीमिया किसी को हो जाए, या थैलेसीमिया किसी को हो जाए, या लीवर सिरोसिस की अगर किसी को प्रॉब्लम है, या फिर बहुत सारी महिलाएं जो है जो ओरल कंट्रासेप्टिव या बर्थ पिल का इस्तेमाल करती हैं, तो उनमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि उनके जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल पाया जाता है वो कंसंट्रेटेड होता चला जाता है, यानी वो गाढ़ा होता चला जाता है। और गाढ़े होने की वजह से जो है फिर लम्प्स बनता है, और लम्प्स बनने के बाद फिर वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर के अंदर हो सकता है कि एक ही स्टोन हो, या हो सकता हो मल्टीपल स्टोन, यानी बहुत सारे स्टोन भी बन सकते हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन बनता है वो कितने टाइप का होता है, तो गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन होते हैं वो 3 तरह के मेजरली बनते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा स्टोन बनता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल का स्टोन। और कोलेस्ट्रॉल का स्टोन जो है वो ग्रीन कलर का हो सकता है, या फिर ये जो है येलोविश कलर का हो सकता है। 80% केसेस में देखा गया है कि जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन पाया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल का स्टोन पाया जाता है। दूसरा जो 20% चांसेस होते हैं, 15 to 20% वो होता है पिगमेंट स्टोन। और जो पिगमेंट स्टोन है उसका जो कलर आता है वो लगभग बिलीरुबिन कलर होता है। और जो तीसरा स्टोन गॉल ब्लैडर में बनता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन और जो है आपका पिगमेंट स्टोन, ये दोनों का मिक्स होता है। तो ये मेजरली 3 तरह के जो स्टोन होते हैं वो गॉल ब्लैडर के अंदर बनते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो महिलाओं में ज़्यादा बनता है जब आप कंपेयर करोगे पुरुषों से। तो महिलाएं जो है वो ज़्यादा प्रोन होती हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, पर ऐसा नहीं है कि पुरुषों को नहीं होता, पुरुषों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या पाई जाती है। अब कौन से लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, यानी जिनको ज़्यादा संभावना होती है कि उनको गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाए, तो अगर किसी को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, या फिर सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है, ये लोग ज़्यादा जो है प्रोन होते हैं। महिलाएं जो बर्थ पिल का इस्तेमाल करती हैं या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करती हैं वो भी ज़्यादा प्रोन होती हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है अपना जो है बॉडी फिगर को अच्छा बनाने के लिए अचानक से डाइटिंग करते हैं और अपना वेट बहुत तेज़ी से रिड्यूस करते हैं। यानी कि वो मोटे हैं और उन्होंने एकाएक पूरी तरह से जो है अपना खाना पीना जो है कम कर दिया, काफ़ी कम कर दिया, और काफ़ी कम होने की वजह से उनकी शरीर तो जो है वो उनका वेट कम हो गया, पेट कम हो गया, लेकिन इसकी वजह से जो है उनको गॉल ब्लैडर में जो स्टोन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर जो लोग जो है अचानक से अपना वज़न घटाते हैं उनको बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि गॉल ब्लैडर स्टोन उनके अंदर बन जाए।
गॉल ब्लैडर का पेन जो है वो ज़्यादातर किस समय आता है, और गॉल ब्लैडर का जब पेन होगा तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हम इसको भी समझ लेते हैं। तो गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन बना है और वो गॉल ब्लैडर के अंदर कहीं भी पड़ा है, तो किसी-किसी को पूरे जीवन काल में जो है उसको कोई भी समस्या नहीं आती। समस्या कब आती है कि अगर जो है पित्त की थैली में जो स्टोन बना है यानी पथरी बनी है, वो जो खिसक के अगर सिस्टिक डक्ट में आ जाती है। अब सिस्टिक डक्ट क्या होती है? तो गॉल ब्लैडर और जो है ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको एक नली जो है वो जोड़ती है। तो इस नली को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और जब गॉल ब्लैडर जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसी नली से जो है बाइल होके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो जब मान लीजिए कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो स्टोन है और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट किया, और जो स्टोन है वो इस नली में आके यानी सिस्टिक डक्ट में आके फंस जाता है। अब इससे होगा क्या कि जब आप खाना खाओगे और खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचेगा, आपके ब्रेन को सिग्नल जाएगा, फिर आपका गॉल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन फिर होगा क्या कि बाइल उस स्टोन की वजह से आपके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। और गॉल ब्लैडर बार बार जब आप खाना खा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल है वो आपके इंटेस्टाइन में पास नहीं हो पाएगा, तो इससे जो है गॉल ब्लैडर की साइज़ धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। और जब साइज़ गॉल ब्लैडर की बढ़ने लगती है तो फिर गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि गॉल ब्लैडर में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कैंसर के। लेकिन कैंसर तो एक सबसे बाद वाली स्टेज है, उसके पहले ही जो है इन्फेक्शन की वजह से गाल फिर काफ़ी ज़्यादा पेन स्टार्ट होता है। अब अमूमन ये देखा गया है कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन है वो रात में खाना खाने के 1 से डेढ़ घंटे के बाद आता है। और जब ये पेन आता है तो फिर ये पल्सेटिंग नहीं होता, मतलब कि अगर गॉल ब्लैडर का पेन एक बार स्टार्ट होता है तो ये एक बार तेज़ होगा, फिर एकदम धीरे हो जाएगा, फिर तेज़ होगा, ऐसा नहीं होता। ये पेन लगातार जो है बना रहता है। इसके साथ ही जो है नौज़िया, वॉमिटिंग यानी जी मचलाना, उल्टी की भी समस्या हो सकती है, और किसी-किसी को इसकी वजह से जो है वो जॉन्डिस की भी शिकायत हो जाती है। गॉल ब्लैडर स्टोन का जो पेन होता है वो किस हिस्से में होता है? तो ये जैसे इस फिगर में बना हुआ है, ये शरीर के दाहिने हिस्से में होगा, यानी कि एपी गैस्ट्रम रीजन में होगा पेन इसका। और इसके अलावा जो है हाइपोकॉन्ड्रम, यानी कि जो है ये शरीर के एकदम मिडिल वाले पार्ट पे भी और जो है दर्द होगा, और ये दर्द ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो कन्फ्यूजन ये भी होती है कि जो है ये हार्ट अटैक का पेन तो नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक का पेन भी जो है लगभग इसी तरह का होता है, और हार्ट अटैक का पेन भी रेडिएट होते हुए हाथ की तरफ जाता है, और इसका भी जो पेन होता है किसी-किसी को रेडिएट होते हुए यानी बढ़ते हुए हाथ की तरफ चला जाता है। तो थोड़ा मुश्किल होता है इसको समझना कि जो पेन हो रहा है वो हार्ट अटैक का पेन है या फिर जो है गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन है। किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली में अगर पथरी किसी को हो गई है, तो क्योंकि पित्त की थैली जो है उसमें अगर किसी को पथरी हो जाती है तो फिर उसका ऑपरेशन ही डॉक्टर इलाज बताते हैं। तो ऐसे में जो जिसको भी ये होता है वो ये ढूँढने लगता है कि ऑपरेशन की बजाय क्या कोई ऐसी दवा है जो पित्त की थैली में जो पथरी हुआ है उसको गला दे। तो इसके लिए जो है जो दवा दी जाती है वो अर्सोडेलिक्सिक एसिड, यानी ये मैं साल्ट बता रहा हूँ, इसमें यूडिलिप 150 mg, यूडिलिप 300 mg ये दवा आती है। पर ये दवा जो है ये अगर कोलेस्ट्रॉल का स्टोन है, जो मैंने 3 टाइप वहाँ पहले बताए थे कि ये 3 टाइप होते हैं। तो ये दवा जो है ये कोलेस्ट्रॉल का अगर स्टोन है किसी के गॉल ब्लैडर में उसको गलाती है। अगर वो पिगमेंट स्टोन है या फिर मिक्स स्टोन है तो फिर ये उसको नहीं गलाती है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छा जो उपाय है ये नहीं माना जाता है। गॉल ब्लैडर में अगर किसी को स्टोन हुआ है, अगर वो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं कर रहा है, एक जगह पड़ा हुआ है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर का स्टोन आके सिस्टिक डक्ट में आ जाता है और जिसकी वजह से फिर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन में फिर डॉक्टर तुरंत में तो वो जो है पेन किलर इंजेक्शन लगा के जो है पेन किसी भी तरह से रोक देता है।
ये लेकिन जो है उसका केवल और केवल एक ही इलाज है कि ऑपरेशन। और ऑपरेशन में भी जो है जनरली डॉक्टर क्या करते हैं कि वो एक-एक पथरी को ना निकाल के, बल्कि वो पूरे जो गुर्दे की पित्त की थैली है उसको ही पूरा निकाल देते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आ रहा होगा कि अगर पित्त की थैली निकाल दिए तो फिर इससे तो शरीर में दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी भी इंसान की अगर पित्त की पूरी थैली निकाल दी जाए जिसमें कि स्टोन है, तो उसके बाद भी इंसान जो है वो अपनी पूरी लाइफ़ जी सकता है, थोड़ा-सा केयर करके अपनी बॉडी की, और इससे किसी तरह की समस्या नहीं आती है। थोड़ा-सा हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन जो है और जो पित्त की थैली का स्टोन है, यानी गॉल ब्लैडर स्टोन है, इसमें अंतर क्या होता है? तो जो गॉल ब्लैडर स्टोन का जो पेन होता है वो शरीर के ऊपरी हिस्से में एपिगैस्ट्रम रीजन या हाइपोकैंड्रम रीजन में होगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जो गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन होता है, उसका पेन जो होता है वो शरीर के निचले हिस्से में, जहाँ पर किडनी पाई जाती है, क्योंकि किडनी बॉडी के राइट हैंड भी पाई जाती है, लेफ्ट हैंड भी पाई जाती है। तो ये पेन जो है नीचे की तरफ होगा और शरीर के पिछले हिस्से में भी कमर के नीचे साइड में होगा। ये पेन जो है नीचे की साइड बढ़ता है, यानी कि जो गुर्दे की पथरी का पेन होता है वो यूटेरस यूरेथ्रा रीजन में भी हो सकता है। यही बेसिक डिफरेंस होता है कि जो गुर्दे की पथरी का पेन होगा वो नीचे की साइड में होता है, लेकिन जो पित्त की थैली में स्टोन है उसकी वजह से पेन हो रहा है तो वो शरीर के ऊपरी हिस्से में होगा। ये बेसिक डिफरेंस है। एक डिफरेंस और होता है कि अगर किसी को पित्त की थैली में स्टोन है यानी गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो उसकी पूरी गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है और उससे किसी भी तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है व्यक्ति को। लेकिन जब भी किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी का स्टोन होता है, तो उसमें जो है किडनी नहीं हटाई जाती, क्योंकि अगर किडनी किसी इंसान की हटा दी जाएगी तो उससे बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। और अगर एक किडनी के बगैर तो किसी तरह से काम चल सकता है, लेकिन अगर दोनों किडनी दिक्कत करने लगेगी तो फिर जो है इंसान का सर्वाइव मुश्किल हो जाएगा। तो किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी का जब स्टोन होता है, तो वहाँ पर डॉक्टर फिर एक-एक स्टोन को जो है बाहर निकालने की कोशिश करता है। किसी भी ऑपरेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी भी तरीका को अपनाकर वो एक-एक स्टोन को बाहर निकालते हैं। लेकिन जब कभी पित्त की थैली का पथरी होता है तो फिर पूरी पित्त की थैली ही हटा दी जाती है। तो अगर किसी को पित्त की थैली में पथरी है, तो उसका जो है दवाओं से प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता है। कुछ दिन तक उसको मैनेज केवल किया जा सकता है। ऑपरेशन ही जो है उसका लास्ट इलाज होता है। लेप्रोस्कोपी जो है टेक्निक अपनाई जाती है, या कुछ अलग टेक्निक्स भी डॉक्टर अपनाते हैं। और ऑपरेशन करने के बाद जो है फिर व्यक्ति पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी आपके मन में चल रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।